Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on chapter number 6 of our history book and भक्ति और सूफी ट्रेडिशन के बारे में हमने बात किया था इस चैप्टर में एंड वी डिड टॉक अबाउट हमने काफी कुछ पढ़ लिया इसमें भक्ति ट्रेडिशन के बारे में सूफी ट्रेडिशन के बारे में जो हमने कंप्लीट किया था इन आवर लास्ट क्लास एंड क्या क्या मेजर चेंजेस आए थे रीजंस क्या थे इनके पीछे. सो नाउ वी हमने जब स्टार्ट किया था क्लास यू पीपल मस्ट हैव नोटिस कि हमने स्टार्टिंग में ये बोला था कि जो भक्ति मूवमेंट अपना स्टार्ट हुआ है साउथ इंडिया में मेजरली अलवर्स और नैनाज में शुरू किया था और उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में भी स्प्रेड हुआ था एंड उसी के अराउंड फिर बाद में हमारा सूफी ट्रेडिशन जो है वो स्टार्ट हो गए थे. तो अब हम जो बेसिकली पढ़ रहे हैं हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया में जो मेजर सूफी सेंट्स सूफी सेंट्स बोलते हैं वो जो भक्ति सेंट्स आ रहे थे वो कौन थे और मतलब हम कुछ स्पेसिफिक के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज दीज वर द पीपल हु आर द मोस्ट यू कैन से इम्पोर्टेंट वन और यही लोग थे जिनके बारे में हम देखेंगे कि इनके बहुत ज्यादा डिसाइपल्स हुए बहुत ज्यादा दे बिकेम लॉट फेमस और इनकी आइडियोलॉजीज भी कैसे बाकी लोगों से डिफरेंट थी. ये सारी चीजें जो है ये हम पढ़ेंगे इन दिस सेक्शन ऑफ आवर बुक. ओके, सो लेट अस नाउ स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे बहुत सारे पॉइंट सेंट्स जो है वो अलग अलग सोशल सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग अपने जो आइडियाज और उनको एक्सप्रेस करते थे. ठीक है, एंड अगेन इनकी जो हम बोलेंगे कि जिस हिसाब की इनकी एक्सप्रेशन होती थी या the way they used to describe whatever they are thinking about how to worship the god ये बहुत अलग थी एक दूसरे से और समवेयर ये लोग कोशिश कर रहे थे कि जो भी हमारे आइडियोलॉजीज हैं या जो भी हम सोच रहे हैं वो हम बहुत सिंपल मीनिंग में समझाए लोगों को. ठीक है, ये है कि सिंपल के साथ साथ बहुत ज्यादा कभी कभी डायरेक्ट वे में भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता था. यानी कि दोनों तरीके के यहाँ पे हम देखेंगे. सिंपल वे में भी किया जा रहा है, हम देखेंगे बहुत जगह पे जो कॉमन लोगों की लैंग्वेज है वो एक्सप्रेस की जा रही है और इम्प्लिसिट अगर आपने पढ़े हैं कभी के दोहे तो बहुत बार इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्योंकि जिस टाइप की जैसे लैंग्वेज यूज होती है. सो यहाँ पे दो वर्ड्स यूज्ड है क्लास. एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत अच्छे से क्लियरली हमें बताई गई होगी. ठीक है, और इम्प्लिसिट जो है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है जो समवेयर एकदम क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है उसके कुछ इम्प्लीकेशंस हो जाएंगे अजम्पशंस हो जाएंगे आपको समझना पड़ेगा. तो बहुत सारे पोएट सेंस है जो एक्सप्लिसिट वे में इम्प्लिसिट वे में डायलॉग के फॉर्म में जो भी सोशल सिचुएशन है उनकी जो आइडियाज है और जो इंस्टीट्यूशंस है उन सबको क्या करते थे एक्सप्रेस करते थे. एंड जो हम अभी पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस उनसे रिलेटेड हम देखेंगे कि दीज वर पीपल हु जो इन्होंने बोला था चाहे इनके वर्सेस हो चाहे इनके डायलॉग्स हो जो भी है दे आर रेलेवेंट टिल टुडे एंड पीपल स्टिल फॉलो देम. तो हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे, हम बाबा गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल देन स्टडी अबाउट मीराबाई. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ कबीर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कबीर as you all must have studied about lot of things written by Kabir. So we will now, I suppose जब हम पढ़ेंगे you will have lot of you can say somewhere ideas कि हाँ ये क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो क्या इनके आइडियोलॉजीज थी. ओके, class here is one example of the kind of ideology that Kabir had. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉम्पोजिशन है उनकी जिसमें वो बोल रहे हैं टेल मी ब्रदर हाउ कैन देयर बी नो लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बट टू. ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड का एक नहीं, हम बोल रहे हैं कि दो गॉड्स हैं. मतलब ऐसा कैसे हो सकता है. एक्चुअली में क्या है गॉड इज वन ओनली बट उनके बहुत सारे नेम है एंड ही इज नॉट सेइंग ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर रिलीजन. वो हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों की बात कर रहे हैं. दैट इज व्हाई ही यूजेस द टर्म अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि, हजरत. सो इससे इनका क्या मतलब है कि अलग अलग नाम है गॉड के बट गॉड इज ओनली वन.
एंड टू एक्सप्लेन इट बेटर ही इज गिविंग एग्जांपल कि गोल्ड तो गोल्ड ही है, उस गोल्ड से हम अलग अलग ज्वेलरी बना सकते हैं, हम बैंगल्स बना सकते हैं, हम रिंग्स बना सकते हैं, हम बहुत सारी और चीजें बना सकते हैं. So there is a fault that lies in the kind of ideology that these people follow in terms of religion. One of them, one section is basically killing goat and the other section is killing cows. So somewhat it is, both of them are mistaken and both of them are actually wasting their life in disputation and not understanding what exactly is the way to worship God. And then his ideology is what we will be going through now. कबीर बेसिकली 14-15 सेंचुरी के अराउंड के है. वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स है हमारे पास पोएट सेंट के. और हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है. बेसिकली जो उनके जो कॉम्पोजिशंस है उनके बेसिस पे, और इसके अलावा जो हैगियोग्राफीज लिखी हुई है उनकी लाइफ के बारे में, विच वर रिटन मच आफ्टर हिज डेथ. तो इसीलिए जो हिस्टोरियंस है, दिस इज अ काइंड ऑफ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ देम टू एक्चुअली फाइंड आउट मोर अबाउट कबीर. तो जनरली इनकी कॉम्पोजिशंस और इनके बारे में, जो इनकी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है हैगियोग्राफीज में, जो हमने पढ़ा था बेसिकली बायोग्राफीज एंड द यू कैन से लाइफ स्टोरी ऑफ द सेंट्स, इनसे आपने को ज्यादा पता चलता है अबाउट कबीर. सो हम देखेंगे जो वर्सेस हैं कबीर के, वो 3 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस में डिवाइडेड है. बहुत बार ओवरलैप होते हैं बिकॉज सेम पर्सन ने किया, कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजीज होगी वो ओवरलैप होगी. जो फर्स्ट है अपना वो है कबीर बीजक, विच इज प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ, यानी द सेक्ट या जो पाथ जो कबीर फॉलो करते थे उसका ही एक जो ग्रुप है उन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा है वाराणसी में, एंड ऑल्सो समवेयर इन उत्तर प्रदेश. सेकेंड आ जाती है अब अपनी कबीर ग्रंथावली. कबीर ग्रंथावली जो है इट इज एसोसिएटेड विद यू कैन से वन पर्टिकुलर ग्रुप अगेन, जिसको बोलते हैं दादू पंथ. ये राजस्थान के मेन है और इसमें इसके बहुत सारे कॉम्पोजिशंस जो हैं आर फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब. ठीक है, वी नो आदि ग्रंथ साहिब इज रिगार्डिंग द सिखिज्म, और उनकी जो बुक्स है उसमें हम देखेंगे कि ये चीजें मेंशन्ड है. So all of these manuscripts जो compilations हैं were long after the death of Kabir. As I already told you कि बहुत सारी जो चीजें हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि they are somewhere we are getting the information much more you can say many more years after he was really present. So इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि these are something that the historians are trying to find out and tell us about the life history of Kabir. And obviously उनके composition से अपने को बहुत ज्यादा चीजें मिलती है, information. By the 19th centuries हम देखेंगे कि बहुत सारी जो इनके verses थे वो अब धीरे धीरे क्या हो रहे थे, और ज्यादा सर्कुलेट हो रहे थे इन प्रिंट. और कहां तक, बंगाल, गुजरात एंड महाराष्ट्र तक. नाउ डू अंडरस्टैंड एक्चुअली में क्या है, इनिशियली इट वाज अज्यूम कि जो कबीर ने जितने भी दोहे, जितने भी इनकी पोएम्स और ये सारी लिखी हुई थी, दीज वर एक्चुअली नॉट लिखी हुई थी, दीज वर एक्चुअली ओरली ट्रांसमिटेड. ओके, और बाद में इनको प्रिंट में इनको लिखा गया था. एंड वी कैन इमेजिन कि कैसे दूर दूर तक ये स्प्रेड हो गई थी टिल बंगाल, गुजरात एंड महाराष्ट्र. So this is again something that gives us information कि slowly and gradually वो कितने popular हो गए थे in terms of उनकी जो compositions है. अब हम देखेंगे उनकी some of composed in special language of निर्गुण poets. हमने पहले भी पढ़ा था क्लास, निर्गुण और सगुण जो है उनका क्या मतलब होता है. निर्गुण का मतलब होता है when the god you are talking about you do not associate that god with any kind of attribute, मतलब कोई फॉर्म नहीं है उनका, it is assumed is present everywhere. whereas जो सगुण होता है उनका मतलब होता है कुछ एट्रीब्यूट होना गॉड में जिसमें आप बिलीव करते हो. ओके, सो
Here when I said निर्गुण, इसका मतलब है कि कबीर और जो इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे जो जो सेंट्स, उनका ये मानना था कि जो गॉड है वो उनका कोई फॉर्म नहीं है। स्पेसिफिकली कबीर ने बहुत बार ऐसे करके, आई थिंक कुछ दोहों में ऐसा बोला भी हुआ है कि जैसे पानी एक ही होता है, जैसे हवा एक ही होती है, उसी टाइप से जो पूरी दुनिया को चलाते हैं या जो गॉड है वो भी एक टाइप की लाइट है, एक ज्योति है, विच इज एक्चुअली कंट्रोलिंग एंड गवर्निंग द होल वर्ल्ड। तो मतलब हम एसोसिएट नहीं कर सकते। और सगुन क्या होता है, आपने एक एट्रीब्यूट दे दिया कि ये वाले हमारे भगवान है, इनका ऐसा रूप है, इन्होंने मोर पंख लगा रखे हैं या इन्होंने ऑरेंजिश कलर के कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे करके उनको एक रूप दे देते हैं, वो हो जाता है सगुन। और निर्गुण जब आपने कोई रूप नहीं दिया, निराकार बोल दिया आपने, और जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, तो इसी में बिलीव करते थे, ठीक है। And as I said, some are composed in special language of Nirgun poets, the Sant Bhasha bolte हैं इसको. Others were known as Ulta Bansi, upside down sayings है class. That is why when we say कि इनकी जो लैंग्वेज है उनको कभी कभी समझना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो उल्टे वे में बोलते थे चीजों को। समवेयर अपसाइड डाउन सेइंग्स होती है, मतलब मेन पहले एग्जांपल दे देंगे, फिर उसका इंटरप्रिटेशन होगा, या उसको समझाने के लिए कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप की चीजें यूज करेंगे। सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनकी जो हम बोलेंगे उलट भाषी, यहाँ पे BAN लिखा, इसको भाषी के फॉर्म में अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो अदर्स नोन एज उलट भाषी, तो इन्होंने संत भाषा उलट भाषी का यूज किया था, अपसाइड डाउन सेइंग्स, और इन फॉर्म ऑफ एवरीडे मीनिंग्स, एवरीडे मीनिंग्स को समवेयर उल्टा जैसे करके फिर उसको देते थे, हिंट दे देते थे एट डिफरेंसेस ऑफ कैसे अल्टीमेट रियलिटी क्या है, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। बहुत सारी चीजों का ये लोग ये जो है ये यूज करते थे टू एक्सप्लेन हिज आइडियोलॉजी। लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, फायर रेजिंग इन द ओशन, मतलब एक तरीके का ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना कि फायर रेजिंग इन द ओशन, ओशन इज वाटर, और फायर और ओशन के ऑलमोस्ट उल्टे होते हैं। तो जब भी वो अपनी कुछ फ्रेजेस में ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते थे तो वो बहुत बार कॉन्ट्रडिक्टरी या इस टाइप की चीजों के फॉर्म में उसको डिपिक्ट करते थे। तो उनके हम बोल सकते हैं कुछ कुछ ये मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको वो इस वे में लोगों तक कन्वे करने की कोशिश करते थे। And then also with this we'll see that there is a kind of again striking certain implications in the range of traditions that Kabir drew to describe the ultimate reality. और again as I said कि वो बहुत बार ऐसे mention करेंगे where he is talking about Islam as well as he is talking also about Hinduism, to make people understand कि God एक ही है. So like these include, he described the ultimate reality as Allah, Khuda, Hazrat, Peer. He also used the Vedantic tradition जैसे अलग, निराकार, ब्रह्मा, आत्मा, यानी कि दोनों रिलीजन के वर्ड्स जो हैं ये इन्होंने यूज किए हैं अपनी जितनी भी पोम्स थी, अपने जितने भी हम देखेंगे दोहे हैं, वर्सेस हैं, उनमें ये इनका मेंशन करके चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी और अपने मिस्टिकल आइडियोलॉजी को समझाने के लिए जैसे शब्द, साउंड, एम्प्टीनेस, शून्य, इसको हम बोल सकते हैं जैसे शून्य होता है, एम्प्टीनेस, टोटली खाली, जैसे इन सब टर्म्स को उन्होंने यूज किया है। और ये हम बोलेंगे ये कहाँ से आए हैं, ये वाले टर्म्स यूज होते हैं फ्रॉम द वैदिक ट्रेडिशन। साउंड को एम्फेसिस देना और मिस्टिकल कुछ कुछ आइडियोलॉजी को योगिक ट्रेडिशन से इन्होंने इनकलकेट किया अपने वर्सेस में। दैट मींस ही इज समवेयर, हम बोल सकते हैं somebody we cannot say that belong to one particular religion, या ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन में जो इनको लगा था कि ये आइडियोलॉजी सही नहीं है उसके अगेंस्ट बोला है, नहीं। he said everywhere actually the God is same, but लोग जिस हिसाब से उनको समझ रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी वर्शिप कर रहे हैं, that is not the correct way। तो इनकी हम देखेंगे जो आइडियाज है बहुत डाइवर्स थी, बहुत बार कॉन्फ्लिक्टिंग भी होती थी, जो कि इनकी पोएम्स में क्लियरली एक्सप्रेस होती है।
कुछ जो पोएम्स है वो इस्लामिक आइडियाज को मतलब समवेयर वहां से लेके उस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, जिसमें इन्होंने मोनोथिज्म से रिलेटेड बात की है, इन्होंने आइकोनोक्लाज्म से रिलेटेड बात की है, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे हिंदू में जो पॉलीथिज्म है और आइडल वर्शिप है, इसको इन्होंने अटैक किया था, मतलब ही कंडेम कि आइकन या आपने जिस हिसाब से बोलते हो बहुत सारे गॉड है। Within Hinduism also we know that there are many gods. हमने तीन भी मेन स्पेसिफिक जो इस टाइम पे इम्पोर्टेंट थे, शिव, विष्णु और शक्ति, दैट इज गॉडेस, इनके बारे में भी किया था। तो और इनके और भी बहुत हमने देखा था आगे जाके इनसे एसोसिएट हुए थे गॉड्स। सो ही अटैक्ड हिंदू पॉलीथिज्म जिसमें वी बिलीव इन मोर देन वन गॉड एंड आइडल वर्शिप। एसोसिएट कर ही सकते हो क्लास वेरी सिंपली, जब वो बोल रहे हैं कि गॉड का कोई आकार ही नहीं है, निराकार ही नहीं है, तो उसको आप आइडल वर्शिप के फॉर्म में कैसे आप उस चीज को या गॉड को वर्शिप कर सकते हो। एंड देन तो यहाँ पे हम देखेंगे कि sometimes he you can say use certain concepts, जैसे कि जो सूफी कॉन्सेप्ट था ऑफ जिक्र, जिसमें हम बोलते हैं बार बार एक्सप्रेस करना, बार बार जैसे कि किसी चीज का और जिक्र का हमने देखा था डिवाइन गॉड का नाम जो है उसको आप रिपीट करो। उसी तरीके से टर्म यूज हुआ है इश्क। इश्क का मतलब है काइंड ऑफ लव दैट यू हैव फॉर योर गॉड, है ना, लव, टोटल डिवाइन लव एंड टोटल डिवोशन, ये वाले टर्म्स यूज किए गए थे टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन। हम बोलते हैं ना भगवान का नाम सिमरो, पीपल हैव लॉट ऑफ अदर बिलीव्स that they are continuously counting the beads and taking the name of the gods in which they believe. तो इस चीज को उन्होंने समवेयर हम बोलेंगे थोड़ा सा एक्सप्रेस किया था कि दिस इज द वे एक्चुअली यू कैन समवेयर यू कैन एसोसिएट इट विद द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग योर गॉड। नाउ जितनी भी चीज हम बोल रहे हैं क्या सारी की सारी कबीर ने ही कंपोज की थी? तो ये चीज जो है हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते हैं। स्कॉलर्स इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, वो समझते हैं कि लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी, स्टाइल क्या था, और जो मेन जो वर्सेस हैं उनका कंटेंट क्या था जो कबीर के थ्रू लिखी गई थी। तो अगेन यही हम यहाँ पे एज आई सेड कि इनिशियली जो ओरली वो चीजें क्या होती थी, बोली जाती थी, और बाद में उनको रिटन में लिखा गया था, मतलब रिटन में उनको प्रेजेंट किया गया था। सो दिस एक्चुअली becomes very difficult for the historians to exactly tell us कि पूरी की पूरी बात as it is जो कबीर ने बोली थी वैसी ही लिखी गई है, या जो उनके आगे डिसाइपल्स हैं उन्होंने उससे रिलेटेड उसमें हो सकता कुछ एडिटिंग की हो। सो स्टिल जितने भी हमारे पास अभी कबीर के दोहे, उनके वर्सेस जो भी हमारे पास अभी प्रेजेंट है, दे आर रियली अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इवन टिल टुडे। जो भी क्वेश्चन करते हैं रिलीजन, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, आइडियाज को, प्रैक्टिसेस को रिलेटिंग टू गॉड, वो हमेशा कबीर के दोहों को एज एन इंस्पिरेशन रखते हैं क्लास। He has talked lot about the rituals, the sacrifices that are being performed, and he really tells, is this the correct way to worship God? Are you doing it for God? And he questioned many things. हम बोलेंगे like sacrifices से related, और जो आप God को जाके suppose दूध चढ़ा रहे हो या यहाँ पे जाके आप और जो दूसरी चीजें कर रहे हो, इनको दिस वाज समथिंग दैट ही क्वेश्चन कि रियली आप ये जो कर रहे हो क्या वो गॉड तक पहुंचेगा, और आर दीज रिचुअल्स रियली इंपॉर्टेंट और नॉट। तो जो भी इन आइडियोलॉजीज को क्वेश्चन करते हैं, जिनको इनसे समझ नहीं आते हैं, उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है व्हाट कबीर के जितने भी वर्सेस हैं वो। तो जैसे हम देखेंगे कबीर की जो आइडियाज हैं वो समवेयर हो सकता है एक फॉर्म में आई हो थ्रू डिबेट एंड डायलॉग विद द ट्रेडिशन ऑफ सूफीज, योगीज इन द रीजन ऑफ अवध, and that is why his legacy was claimed by several groups who remembered him and continue to do so. अब ऐसा माना जाता है that you must have noticed कि ये जो हम बोलेंगे ये जो सेंट्स है जो इन चीजों पे, इन क्वेश्चंस पे
सर्च कर रहे थे कि एक्चुअली में क्या गॉड है, क्या अल्टीमेट रियलिटी है, हाउ डू वी वर्शिप गॉड, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ समवेयर बीइंग डिवोटेड टू योर गॉड। इसके लिए हमेशा ये जो सेंट्स है ना, वो दूसरे सेंट्स से या दूसरे स्कॉलर से हमेशा क्या करते थे, डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे। सिमिलर इज द थॉट अबाउट कबीर एज वेल। तो ऐसा माना जाता है कि अवध में ही हैड अ काइंड ऑफ डिबेट with the traditions of Sufis and yogis in अवध एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। इसीलिए उनकी जो लेगेसी है, ऐसा बहुत सारे जो ऐसे ग्रुप्स है वो क्लेम करते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी के बेसिस पे ही जो कबीर की आइडियोलॉजी है, और अभी भी दे कंटिन्यू टू डू सो, कि जो इनकी आइडियोलॉजी है, ही डेवलप दिस आइडियोलॉजी बिकॉज ही वाज आल्सो अमंग वन ऑफ अस। सो इसीलिए समवेयर हम देखेंगे कि द पीपल, there is lot of connection between many of the Sufis, many of the saints, चाहे भक्ति saints हो चाहे सूफी saints हो, and these saints as well, इनकी जो ideologies में है। और सबसे ज्यादा ये evident क्या है हम देखेंगे, it is evident in the later debates about whether he was Hindu or Muslim by birth। अब लोग इसमें डिबेट कर रहे हैं बिकॉज नाउ पीपल नो दैट ही इज अ ग्रेट पोएट, ही वाज अ ग्रेट सेंट, एंड पीपल वांट टू टेल कि ही इज हिंदू और ही इज मुस्लिम। और स्कॉलर्स भी, हिस्टोरियंस भी जब फाइंड आउट करते हैं तो एक तरीके का कंफ्यूजन है, डिबेट है रिगार्डिंग वेदर ही वाज हिंदू और अ मुस्लिम, और ये इनकी हेगियोग्राफीज में भी रिफ्लेक्टेड है। सो मेनी ऑफ दीज वर बेसिकली कंपोज्ड अराउंड इन 17th सेंचुरी, और उसके बाद अबाउट 200 years आफ्टर कबीर्स लाइफ टाइम। तो हेगियोग्राफीज जो है विद इन वैष्णव ट्रेडिशन ये बोल रहे हैं कि जो कबीर दास है ये एक्चुअली ही वाज बोर्न इन अ हिंदू फैमिली, ये वैष्णव ट्रेडिशन वाले बोलते हैं। और कबीर इटसेल्फ जो है इन अरबिक वर्ड मीनिंग ग्रेट, बट उनको रेस किया गया था बाय अ पुअर मुस्लिम फैमिली, ठीक है, जो ग्रुप था वीवर्स और जुलाहा, जो अभी अभी कन्वर्ट हुए थे इनटू इस्लाम। तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है दैट ही इज समबडी हु इज, we are not sure Hindu or Muslim, but general belief ये है कि he was born in a Hindu family and he was brought up by a Muslim family who were converts। So उसके बाद ये है कि इनके जो गुरु हैं is perhaps रामानंद। रामानंद जो है वो इनके गुरु हैं, and he was obviously जो भक्ति ट्रेडिशन से रिलेटेड एक गुरु थे एंड सेंट थे। हाउएवर जो इनके वर्सेस हैं कबीर के, उसमें उन्होंने टर्म गुरु और सदगुरु तो बहुत बार यूज किया है, बट ही हैज नॉट यूज्ड द टर्म रामानंद मेनी टाइम्स। तो गुरु सदगुरु जरूर यूज लिया है कि इंपॉर्टेंस होता है गुरु का, सदगुरु का, एज आई सेड वर्सेस में होगा, बट एज स्पेसिफिक उन्होंने अपना प्रीसेप्टर या अपने जो गुरु है ऐसे रामानंद का मेंशन नहीं किया, बट हमें उनकी कुछ कुछ हेगियोग्राफीज के थ्रू पता चला है कि उनके जो गुरु थे वो रामानंद थे, वो वाज अ भक्ति से। तो हिस्टोरियंस ने पॉइंट आउट किया है कि बहुत डिफिकल्ट है रामानंद और कबीर से रिलेटेड समवेयर ये कोशिश समझने की कि किस टाइम पीरियड की हम बात करें। तो हिस्टोरियंस ने ये पॉइंट आउट किया है दैट इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश दैट रामानंद एंड कबीर वर कंटेम्परेरीज, और ये तभी हो सकता है कि इन दोनों की बहुत लंबी लाइफ हो, बिकॉज रामानंद इज कंसिडर्ड you can say somebody who belong to a much earlier period as compared to Kabir। तो अगर कबीर के गुरु रामानंद थे, मतलब एंड ही वाज अ लिविंग पर्सन, तो ये तभी पॉसिबल है अगर रामानंद और कबीर जो है दोनों की बहुत लंबी एज थी, तभी हम ये मान सकते हैं कि ये इनके गुरु थे। एंड देन इसीलिए हम बोल सकते हैं कि देयर आर स्टिल ट्रेडिशंस लिंकिंग द टू कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। बेसिकली हियर वील सी दैट इनको लिंक करना जो है एग्जैक्टली in terms of कि really दोनों contemporary थे, it becomes a little bit difficult, but फिर भी हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ लिंक था because somewhere it was mentioned, and again they show how important the legacy of Kabir was for the later generations। तो आगे हम देखेंगे that
जो ये पूरे जो कबीर का जितना भी हमने पढ़ा है और इनकी जितनी भी राइटिंग्स है आर रियली इम्पोर्टेंट फॉर पीपल for later generations to chodo even till today his ideologies his way of expression and the basic theme behind his written matter या जो इनके verses थे are relevant till today ठीक है तो this is about Kabir and as I said you must have studied about many of his thoughts where he's always talking about how to worship God where you are totally devoted to your God and you are not moving into these kind of rituals जैसे sacrifice and other customs that you need to follow for worship ठीक है तो इनका जो written matter था that becomes important for us even till today and he was let me just tell you few more things about Kabir and his language वो common लोगों की language use करते थे उन्होंने बहुत सारी languages mix की थी उनकी language को ऐसे बोला जाता है इन टर्म्स की वो बहुत सारी लैंग्वेजेस की कॉमन लैंग्वेजेस के मिक्सचर को यूज करते थे एंड इट वाज कॉल्ड यू मस्ट हैव हर्ड कि ये ऐसे बोला जाता है पंच मिसाल खिचड़ी बहुत सारी लैंग्वेजेस मिक्स सदूगरी भाषा भी आई सपोज इट इज said and because he was the person who used language with so much of proficiency और ऐसे यूज करते थे तो ऐसे भी बोला जाता है he was dictator of language इस टाइप से वो अपने हिसाब से लैंग्वेज यूज करते थे मिक्स करके और ये तो हमने देखा है हिंदूज के टर्म्स भी यूज करते थे वो मुस्लिम्स के टर्म फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम के भी यूज करते थे टू एक्सप्रेस हिज आइडियोलॉजीज so was a great person was a great saint who brought certain new ideologies how to follow the religion और कैसे गॉड निराकार होते हैं और आपको बस डिवोटेड होना चाहिए okay so with this we complete Kabir and then in our next class we'll be talking about Guru Nanak and the sacred word. So I suppose आज जितना किया है must be clear to you people. If you have any doubt relating to whatever we have covered today, please do come back with your doubts and obviously we'll be discussing and solving the problems. So now meet you all in the next class.